ओम साई राम, जय साई राम। आज मैं आपको बाबा की ही एक बेटी का अनुभव बताने आई हूँ, जिनका मैंने कल बताया था। वही उन्होंने डिवोटी ने अपना एक और एक्सपीरियंस उसी दिन का शेयर किया था। तो बाबा की ब्लेसिंग से आज का ये अनुभव आप लोगों को सुना रही हूँ। वे बता रही थी ना कल कि वो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो उनके साथ वो शाम को उनके पास वाले एक मंदिर में भी गई थी, बाबा के ही टेम्पल में, क्योंकि दोनों ही बाबा की डिवोटीज़ हैं, दोनों फ्रेंड्स। तो दोनों बाबा के मंदिर में गई थी। वहाँ पर बहुत रश थी और ये थर्सडे की बात थी। थर्सडे को आरती का समय हो चला था शाम की, तो बहुत रश थी। तो इन्होंने बोला कि अभी अंदर तो पूरा बाबा का जहाँ पे रूप था, मूर्ति रखी हुई थी, वहाँ पूरा अंदर पैक भर गया था, लाइन बहुत थी। तो ये वहीं पे बाबा की जो मंदिर था उसके बाहर ही एक रंगोली बनाई हुई थी। रंगोली के ठीक सामने वो खड़ी हो गई थी। उनको कहा गया था वहाँ से आरती अटेंड कर सकते हैं। तो एकदम स्ट्रेट वहाँ, मतलब बाबा और इनके बीच में कोई नहीं था, क्योंकि दोनों लाइंस जो थी बाबा की राइट साइड और लेफ़्ट साइड में थी, और ये एकदम सेंटर में खड़ी थी। तो इन्होंने वो फ़ोटो शेयर किया है बाबा का हमारे साथ। तो इन्होंने वहाँ से बाबा की आरती अटेंड की, तो खुश हुई। चलो बाबा, अंदर तो नहीं आ पाई मैं आरती के समय मंदिर के परिसर के अंदर, पर बाहर से एकदम स्ट्रेट आपको बिना किसी डिस्टर्बेंस के मैंने आरती मैं सुन रही हूँ। तो इन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर ये लाइन में लगी, तो बाद में इन्होंने गई अंदर। अब इतनी रश थी, तो ये कह रही थी कि बाबा, इतनी रश में मैं आपसे क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मांगूं, बस अपना आशीर्वाद हम पर बना के रखना। वरना होता है ना कि हम जाते हैं मंदिर में और बाबा से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबा कुछ तो लीला करेंगे, कुछ तो देंगे, कुछ तो होगा। ऐसे हर डिवोटी के मन में आता ही है जनरली। तो फिर ये भी जब गई तो इनको लग रहा था कि, लेकिन इतनी रश थी उस दिन थर्सडे की वजह से, तो ये बोली बाबा और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद हम पर बना के रखना। और इन्होंने देखा कि जब ये आगे लाइन में आगे पहुंची ना बाबा के सामने, तो बाबा के राइट साइड में मतलब जैसे होता है ना कि गेट बनी हुई थी और अंदर एक सीढ़ी चढ़ के बाबा की ऊपर वहाँ पे मूर्ति रखी हुई थी। तो वो जो राइट साइड में जो गेट खुली थी ना, वहाँ से पंडित जी लोगों को चंदन का टीका लगा रहे थे और वो तीर्थ प्रसाद दे रहे थे, जो जल होता है बाबा का। तो इनके मन में आया कि हाय, मुझे भी वहाँ से चंदन का टीका लगवाना है बाबा आपका, मुझे भी चाहिए। पर इतनी रश थी तो इन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर इनकी फ्रेंड तो माथा टेक के आगे निकल गई और ये वहीं पे खड़ी थी। तो जैसे ही ये भी माथा टेक के निकली, तो इनको एकदम से उनकी फ्रेंड ने आवाज़ दी कि अरे सुन, ये ना मैं 100 रुपये बाबा पे चढ़ाना भूल गई, ये तो हाथ में पकड़ और अंदर चढ़ा के आ दोबारा। तो वो ऑलरेडी मतलब बाहर, थोड़ा सा बाहर निकल चुकी थी और ये जस्ट निकलने ही वाली थी, ये बता रही थी। तो उन्होंने इनके हाथ में पैसे थमा दिए, तो ये तो खुश हो गई कि चलो दोबारा बाबा की तरफ जाने का मौका मिल रहा है। तो फिर ये सीधा बाबा के राइट साइड में गई और पंडित जी को पैसे दिए हाथ में, बोला ये पैसे प्लीज़ चढ़ा दीजिए बाबा पर, और हम भूल गए थे देना। और फिर जैसे ही उन्होंने पैसे चढ़ाए, तो उनको एक नारियल और फूल दिया उन्होंने, और साथ में चंदन का टीका लगाया बाबा का। तो ये एक लीला उनके साथ हुई कि कैसे बाबा ने उनकी बात सुनी, कि इतनी भीड़ में भी वो उनकी फ्रेंड से पैसे चढ़वाना भुलवा दिया। बाबा ने ही किया ये लीला, क्योंकि उनकी फ्रेंड भी बाद में बोल रही थी, न जाने मैं कैसे भूल गई कि 100 रुपये हाथ में भी निकाल के रखे थे तो भी मैंने नहीं चढ़ाए। तो इनको तो ये हंस पड़ी और बोली ये बाबा की ही लीला थी, क्योंकि बाबा को पता था कि मुझे चंदन का टीका लगवाना है उनका, तो इसलिए बाबा ने ये लीला की। फिर उन बहुत खुश हुई, क्योंकि उनको बाबा की तरफ से बाबा का चढ़ा हुआ हार मिला, और बाबा ने उनको नारियल भी दिया, इनको, ये डिवोटी को। और फिर वो जैसे ही बाहर निकली, तो वहाँ पर काउंटर पे बहुत सुंदर बाबा का प्रसाद भी मिल रहा था, जो इनको भी मिला। भाकरी और भाजी जो मिलती है, जो बाबा की फेवरेट है, झुनका भाकर, वो दिया। फिर बोली कि जब वो बाहर निकली ना, तो उनको बहुत मन में बार बार लग रहा था कि आज बाबा आपने इतने अच्छे वस्त्र दिलवाए मुझे। कल जैसे मैंने आपको उनकी लीला सुनाई थी कि उन्होंने 8-9 जो अपने लिए उनकी नेबर के यहाँ से, फ्रेंड की नेबर के यहाँ से कपड़े खरीदे थे। तो ये बहुत खुश हो रही थी कि बाबा आपने मुझे इतने सारे कपड़े दिलवाए, तो मैं भी आपके लिए कुछ वस्त्र खरीदूँ क्या, क्योंकि एक वस्त्र का काउंटर उन्होंने वहाँ पर देखा था मंदिर के बाहर। तो ये बोली अपनी फ्रेंड को कि तू 2 मिनट रुक, मैं वो काउंटर पे पूछ के आती हूँ कि बाबा के लिए ये वस्त्र हम ले सकते हैं क्या, क्योंकि काउंटर पे कोई था नहीं। तो बोली कि मैं देख के आती हूँ, किसी से तो पूछती हूँ। तो उन्होंने
जो साइड में काउंटर था उनसे पूछा तो वो अंकल बोले कि आप दूसरे काउंटर पे जाके पूछ लो। तो वो अंकल के पास गई पूछने। तो वो अंकल ने इनको क्या बोला कि वो जो वस्त्र है ना, बाबा के चढ़े हुए ही वस्त्र हैं, वहाँ पे लगा के रखे हैं। आप चाहिए तो आप घर पे लेकर जा सकती हैं, आपके मंदिर के लिए आप यूज़ कर सकती हैं, आपके बाबा के लिए आप यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए बाबा इतने प्यारे हैं कि ये सोच रही थी कि वो बाबा को वस्त्र दें और बाबा ने अपने ही वस्त्र इनको दे दिए। तो कितनी प्यारी लीला हुई कि बाबा कैसे हमारे मतलब मन की बात रख लेते हैं और इतना प्यार करते हैं कि बोलते हैं कि तुम मुझे दो, इससे अच्छा मैं ही तुम्हें और एक और अपना ही एक वस्त्र देता हूँ और जाओ अपने घर पे जाके मेरे लिए यूज़ करना। वो तो बहुत खुश हो गई कि बाबा तो इतने प्यारे हैं कि मैं सोच रही थी बाबा को वस्त्र देने का और बाबा ने अपना ही वस्त्र मुझे दे दिया। खैर वो भी बाबा के लिए ही था क्योंकि इनके घर के जो मंदिर हैं उन्होंने अपने बाबा के लिए वो वस्त्र यूज़ किया, फिर उन्होंने बताया। तो बहुत ऐसी प्यारी प्यारी छोटी छोटी लीलाएं होती हैं जो हमारे मन को छू जाती हैं और बाबा की तरफ जो हमारा प्रेम है, विश्वास है, वो बढ़ता जाता है क्योंकि बाबा अपनी मतलब हमारी हर छोटी इच्छा में अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं हमारी लाइफ में। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लीला। थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड आप लोगों की भी कुछ होगी अनुभूति तो ज़रूर बताइए, छोटी बड़ी जैसी भी हो, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके या फिर ईमेल आईडी या जो फेसबुक का लिंक है उस पर मैसेंजर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बाबा का नाम जपते रहिए और बाबा के प्रति आपका विश्वास बना के रखिए हमेशा, बिकॉज़ बाबा हैं हमारे साथ और हमेशा रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।